पिन देगे और मार दे। अंदर वो नहीं है ना पट्टे ना। हाँ टायर खोलो है। खोलो खोलो पिछले दोनों। दोस्तों ये देखिए लापरवाही का नतीजा, कितनी पिन ऊपर जा चुकी है कटने के बाद। और ये झूला भी कटा हुआ है लेकिन थोड़ा कटा हुआ है। देखते हैं इसे भी खोल के दिखाते हैं आपको। तो पहले टायर खुलवा लिए हैं मैंने, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल जिसका नाम है गुरु नानक ट्रक रिपेयरिंग वर्कशॉप और मैं आपका अपना अजीत सिंह। तो दोस्तों क्या हाल है आप सबके? आई होप बढ़िया ही होगे, मेरी तरह बढ़िया ही रहना। तो दोस्तों कल का मैं ब्लॉग इसलिए नहीं डाल पाया क्योंकि कल नगर कीर्तन था और मैं नगर कीर्तन में बिजी था, क्योंकि आज है गुरु नानक देव जी का गुरपुरब। तो आप सबको गुरु नानक देव जी के गुरपुरब की लख लख बधाइयाँ, लख लख बधाइयाँ। तो दोस्तों ये ट्रॉली आई है मेरे पास, इसके झूले मुर्गे मतलब टायर तो कर ही रहे थे गड़बड़ी, मतलब टायर खा रही थी गाड़ी। तो ये गाड़ी आई है मेरे पास झूले मुर्गे के लिए। तो जब मैंने नीचे बैठ के अंदर बैठ के देखा तो झूले तो बिल्कुल, बस मैंने ड्राइवर भाई को कहा, मैंने कहा आप बिल्कुल सही टाइम पर गाड़ी ले आए, नहीं तो ये कहीं रास्ते में आप खड़ी कर लेते और फिर एक के दो लगते हैं। मतलब देखो रास्ते का काम ऐसा ही होता है और काम भी ढंग से नहीं होता और पैसे भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। अब मैं कहा तुम ठिए पे ले आए गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है, आप चिंता मत करो, गाड़ी तो ओके कर देंगे हम। तो दोस्तों हुआ क्या, मैंने ड्राइवर से बात करी तो भाई कहने लगा कि ग्रीस तो हम कराते थे, लेकिन मैंने कहा कभी कभी कराते होगे। देखो हर एक या दो चक्कर में पिनों में ग्रीस होनी, एक चक्कर बाद तो पिनों में ग्रीस होनी बहुत ज़रूरी है। अब कई ग्रीस वाले क्या करते हैं, ये देखो आप पिन की शेप देखो, बताओ यार कैसी हो रही है पिन, आधी से भी ज़्यादा ख़त्म। दोस्तों कई क्या करते हैं ग्रीस वाले, मतलब मारेंगे लेकिन ड्राइवर को या किसी को नहीं बताएंगे, और ये ग्रीस वालों की भी गलती है। अब उनके पास पता नहीं कैसा ग्रीस होता है। तो मैं तो भाइयों आपको एक ही बात बताऊंगा, आप चाहे स्पेयर पार्ट से बिल्कुल थर्ड क्लास ग्रीस ले लो, ग्रीस लो यार। ग्रीस मतलब ये नहीं कि मैं कहता नया लो महंगा लो, लेकिन थर्ड क्लास ले लो, सेकंड क्लास ले लो, ग्रीस ले लो, वो खुद अपनी भर के और उसमें करवाओ ग्रीस, और टाइम से करवाओ ग्रीस। अब ये मेरे ख्याल से भाई मुझे कह तो रहा है अभी हर एक आधे चक्कर में, मुझे लगता नहीं पिन की हालत देख के, क्योंकि पिन बिल्कुल जाम निकली है। तो ये टाइम से थोड़ा ध्यान से करवाया करो भाई मेरे, क्योंकि इसमें आप भाइयों का ही फ़ायदा है। चलो खैर कोई बात नहीं, लेकिन ये है कि चलो हम तो करने के लिए बैठे हैं, हमने तो बिल्कुल ओके कर ही देना है। लेकिन अब ये देखिए बिल्कुल अंदर से भी हल्का सा कट गया वो। तो खैर कोई बात नहीं दोस्तों, अब इसकी हम वाशल अंदर से तो मैं बताऊंगा क्या करना। अंदर से तो हम वाशल के ऊपर नई वाशल रख के वेल्डिंग कर देंगे। अब ये दोस्तों पिन घूम रही थी इसलिए हल्का सा टांका लगाया, तो अंदर से अब खुल जाएगा नट। और ये देखिए दोस्तों, ये हम दूसरी साइड की भी पिन निकाल रहे हैं और ये पिन की हालत थोड़ी ठीक है, लेकिन जाम ये भी है। अगर ये भी 1-2 महीने पिन चल जाती तो वो भी ख़त्म निकलती। तो ये हम बाहर की दोनों साइड की वाशलें हम कटिंग कर रहे हैं। और ऐसा ये भी वाशलें कई तरह की आती हैं, ये तो प्लेन लगी हुई है, बिल्कुल ऊपर ही रख के वेल्ड करी हुई है। एक आती है कॉलर वाली वाशल, जिसमें कॉलर होती है, वो अंदर कॉलर उसके अंदर लग जाती है और उसके बाद सारी तरफ से वेल्ड कर देते हैं। तो हर तरीके के, मतलब हर तरीके की ट्रालियाँ आती हैं, किसी में कॉलर वाली है, कोई प्लेन है। चलो खैर कोई बात नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से तो कॉलर से बढ़िया ये प्लेन है, क्योंकि इसकी मजबूती थोड़ी ज़्यादा होती है। ये कटने की शिकायत इसकी कम है, कई कॉलर वाले लगा देते हैं। वाशल तो खैर सभी कटती हैं, लेकिन जो कॉलर वाली होती है ना उसका वजूद थोड़ा कम होता है, और जो प्लेन होती है उसकी मोटाई थोड़ी ज़्यादा होती है, तो इसलिए थोड़ी सी शिकायत उसकी कम होती है। कटती खैर सारी हैं। तो इसको हम कट कर रहे हैं दोस्तों, बस ये अब निकाल कर, और इसमें झूला उसके अंदर बुश भी कटा हुआ है, उसमें बुश डालेंगे। तो बन रही है आप इस वीडियो में। दोस्तों ये जो झूले ऐसे कट जाते हैं, मतलब देखो अब आपको मैंने अंदर से दिखाया था, मतलब खोलते वक्त कि वो कितना अंदर से, मतलब आधे क्या, मतलब 90% अंदर से वाशल और पिन कटी हुई थी। तो दोस्तों ये टायरों पे इफेक्ट भी ये चीज़ें डालती हैं। तो टायर तो भाई के इतना नहीं खा रखे थे, लेकिन ज़रूर चलते हैं। मैं तो ये से कह रहा था भाई को, मैं कहा तुम्हारे टायर बच गए,
पता नहीं कैसे बच गए, नहीं तो ये इतनी चाल हो रही थी, इस हिसाब से टायर बचते नहीं हैं, पता ही होगा आप भाइयों को। तो ठीक है दोस्तों, बन रही है, आगे का काम भी देखते हैं फिर जैसे भी है। तो दोस्तों इसमें पहले भी पित्तल का बुश था, तो हमने नए पित्तल के बुश मंगवा लिए हैं, इसमें अब ठोक रहे हैं, कलर बिल्कुल ओके है इसकी। तो दोस्तों जिधर की पिन हमारी सही निकली थी, मतलब थोड़ी कट रही थी, लेकिन हमने उधर की भी पिन चेंज कर दी है, नई मंगवा ली है। और अंदर जो वार्शल कट रही थी उसके ऊपर मोटी वार्शल एक और रख के वेल्ड कर देंगे, और वो कटी हुई चीज़ बिल्कुल ख़त्म, बिल्कुल सेट। और ये हम नट बिल्कुल इसको टाइट करके उसके बाद बिल्कुल ये पिन भी नहीं होगी, क्योंकि उसमें तो ग्रीस बिल्कुल दोनों पिनों में जा ही नहीं रहा था, वो तो बिल्कुल ही ख़त्म निकली। और इधर की भी थोड़ी सी कटी हुई थी, लेकिन मैंने बदल दी। और ये दूसरी साइड का जो झूला है उसमें हम बुश ठोक रहे हैं, इसका भी बुश ठोक के बिल्कुल ऐसे ही फिटिंग कर देंगे। ये दूसरी साइड का है दोस्तों। जो इसमें बुश है ना, एक तो 60-50 mm के भी आते हैं और वो मोटे होते हैं, इसमें है 56-50 के, मतलब इसमें पतले बुश हैं। और जो पिन थी इसमें 7.5 इंची, मतलब सीट टू सीट वो 7.5 इंच की थी, लेकिन मैंने 8 इंच की मंगवाई। तो आधा इंची मैंने इसलिए बड़ी मंगवाई हुई, अंदर जो वार्शल कट रही थी उसको काटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो उसके ऊपर ही नई वार्शल रख के वो वेल्डिंग हो जाएगी। तो काम वो प्रॉपर, उसको सपोर्ट भी ज़्यादा मिल गई और वार्शल भी मोटी हो गई, तो वो काम बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत गाड़ियों में हमने करा है दोस्तों। अगर आपकी गाड़ी ओवरलोड, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर ओवरलोड चलती है तो आप हर 6 से 8 महीने के बीच में ये झूले चेक करवा लिया करो। तो सिर्फ क्या है कि ये आपकी लेबर ही लगेगी। बुश वगैरह अगर पित्तल के बुश हों या लोहे के, जो भी होंगे, अलग अलग तरीके के आते हैं, और पिन भी आती है, जो भी है, मतलब ये चीज़ें सही निकलेंगी तो लेबर ही होगी, आपकी चीज़ चेक हो जाएगी, ठीक है ना दोस्तों। और हर 6 से 8 महीने, अगर आपकी गाड़ी अंडरलोड चलती है तो 1 साल के अंदर अंदर आप इसे चेक करवा लीजिए। और अगर आपने टाइम ज़्यादा निकाल दिया तो देखो फिर ऐसी ही हालत मिलती है, फिर वो बड़ी दिक्कत हो जाती है, फिर उसमें पैसे भी ज़्यादा लगते हैं, सामान भी बहुत आ जाता है, तो इस वजह से पैसे बहुत लगते हैं फिर उसमें, तो ये चीज़ है। तो दोस्तों फिटिंग हमारी हो चुकी है सब, दोनों साइड की, बस वेल्डिंग रह गए हैं। और ये हम कमानियाँ फिट कर रहे हैं, उसके बाद रकाब खींचने के बाद बस दोनों वाशलें, चारों वाशलें, 2 इधर की 2 उधर की, वेल्डिंग करके और ये गाड़ी को हम चलता कर देंगे। तो काम कर दिया बिल्कुल फिटिंग। तो आप बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। तो दोस्तों ये देखिए वेल्डिंग कर दी गई है, इधर की भी वार्शल, उधर की भी। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो और मेरी बातें अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और मिलते हैं किसी अगली बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय और बाय बाय। ये देखिए दोस्तों अंदर से भी वेल्डिंग कर दी गई है वार्शल, बिल्कुल बेहतरीन करके, बिल्कुल सेंटर करके, और दोनों साइड बिल्कुल फिटिंग कर दी गई है। ओके, एक बार फिर से दोस्तों आप सबको गुरु नानक देव जी के गुरपुरब पर आप सभी को लख लख बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाइयाँ।